मैं शिवानंद शुक्ला आपके सामने लेके आया हूँ करंट वार्षिकी 2023 जो कि समसामयिकी है। इसमें अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की खबरें हैं। ये यूपी पीसीएस और अदर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर में बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है। हम इसको डिस्कस करेंगे। आपसे अनुरोध है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका चॉइस होगा। और इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो आप इसको बार बार देखिएगा। ये रिकमेंड किया जा रहा है कि एक वीडियो आप बार बार यदि देखेंगे करंट अफेयर का तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा सेट होती हैं। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की घटनाओं के बारे में। राष्ट्रीय घटना से हम शुरू करेंगे और पहली न्यूज़ रहेगी जो है कि बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोप आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो कौन सी वैज्ञानिक है? महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप का समझौता किया? साइप्रस। नेक्स्ट, इसरो ने क्या किया? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किसका उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? ये किया है अमेरिका का। दिन 2022 में भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। किसने? सर्बिया ने जारी किया है ना। 11 दिसंबर 2022 को मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? नंबर 1 आयुर्वेद संस्थान गोवा, होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, देन राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा ये है गाजियाबाद। एक बार फिर से, आयुर्वेद कहाँ है? गोवा, और होम्योपैथिक दिल्ली में, यूनानी चिकित्सा गाजियाबाद में। 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बन रहे हैं? अनिल कुमार लाहोटी। देन एक नया ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एयरो स्पेस चेन्नई के नाम से। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल। इसमें कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो है हेमंत गुप्ता। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए सुरंग निर्माण की घोषणा की है और इसका नाम क्या है? सेली दर्रा सुरंग। सेली दर्रा सुरंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए किया गया है। सो बीआरओ इसको बना रहा है ना। भारत और जापान के बीच में 16 से लेकर 26 जनवरी तक जो द्विपक्षीय हवाई अभ्यास, ये इसका क्या नाम था? वीर गार्जियन। और अभी गतिशक्ति विश्वविद्यालय बना है बड़ोदरा में, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुरू किया था। तो उन्होंने अभी डॉक्टर मनोज चौधरी को कुलपति नियुक्त किया गया है। बेशक द्वारा हाल में ही पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ पर विकसित किया गया है? ये जगह है जैसलमेर, राजस्थान। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 2 लोग थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वीर बाल दिवस। देन यदि हम बात करें वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में, तो भारत को तीसरी रैंक मिली है। प्यूमा इंडिया के बारे में बात करें, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में क्या थीम लिया गया है इस बार? राइट टू रिपेयर का लिया गया है। देन 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। देन इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देन भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, वह तमिलनाडु। और नैक से ई ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा प्रदेश देश में शीर्ष रहा है? वो है जम्मू कश्मीर। देन नेक्स्ट इज भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, क्या है उसका नाम? सर्ववैक HPV। नाउ सर्ववैक HPV के 4 प्रकार जो कि हैं 16, 17, 63, 11, 16, 17, 63, 11 से सुरक्षा प्रदान करता है।
ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है। पैपिलोमा वायरस क्या है? एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। दिसंबर 2022 की बात करें तो गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल में ही आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के केवल सह निलंबन पुल ये सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बात करें, इसको निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह नदी है कृष्ण नदी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थिति, तो वहाँ पे जो फर्स्ट सस्पेंशन पुल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? कृष्णा नदी के ऊपर बन रहा है। आगामी दिनों की बात करें तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? इस योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम है हरियाणा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है वो है जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद का जो योजना है ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। देन किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभाग स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। सो ये हैं देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है सोशल अल्फा। इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क सोशल अल्फा। देन दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये है केरल। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव का प्रभाव होगा। और हीट वेव ये वो होंगे जो मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। दिसंबर 2022 की यदि बात करें तो तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को जीआई का टैग प्रदान किया गया है कौन से स्टेट के लिए? तेलंगाना। सो तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल। नेक्स्ट इज कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में कहाँ हो रहा है? कोलंबिया के बोगोटा में 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सो यह है भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? यह नाम है एम्स। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडौस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देश का नाम है यूएई। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना ने किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? तो ये सुदर्शन चक्र कोर है। दिल्ली एमसीडी के हाल ही चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन होगा? सो आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को है। 3 से 6 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल आयोजित किया गया था, यह था गोवा में। G20 की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो 20 देशों के अलावा कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को G20 की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो इस उपलक्ष्य में देश के कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? तो इनकी संख्या है 100। 2023 में प्रस्तावित जो G20 शिखर सम्मेलन है तो G20 देशों के अलावा बाकी और कितने देश आ रहे हैं, उनका क्या नाम है? देखते हैं। बांग्लादेश, देन फिर मिस्र है, मॉरिशस है, दो एम से नाम है, 2 नीदरलैंड से हैं, 2 नीदरलैंड और नाइजीरिया, फिर ओमान, सिंगापुर, और 2 एस से हैं, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। हाल में ही जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48वीं है। 4 दिसंबर 2022 को बात करें तो नौसेना के स्थापना की 91वीं वर्षगांठ
कहाँ पर बनाई गई है? ये जगह है विशाखापत्तनम। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल में ही अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, यह महाराष्ट्र। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? यह जगह है भोपाल। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिर के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? मद्रास उच्च न्यायालय ने। इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य बन रहा है महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर बनी? इंदौर। ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सी अचलेंद्र रेड्डी को। देन प्रवासन एवं गतिशील समझौता जर्मनी के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश में के जननायक टंटिया भील की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहाँ? भंवरकुआं इंदौर। समुद्र के लहरों से बिजली बनाने की तकनीक जो कि ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा एक को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। मछली के टीके के व्यवसायिक केंद्रीय मत्स्यिकी संस्थान के साथ समझौता किया गया। ये केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। देन इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए एक शुरुआत की है परियोजना हिमकैड। नवंबर 2022 में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन एक्सआई का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया। क्या नाम है? इन COVCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, तो इंदौर है। ग्रीन बॉन्ड जारी किया। दिन दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी बनाया। 33 माह के गर्भ को एबॉर्शन के लिए परमिशन दिया दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट इज ई टिकटिंग प्रणाली हरियाणा ने अलाउ किया। देन अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए 5 हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? 5। गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। नवंबर 2022 के बारे में बात करें तो फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है याक को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोदय आयोग KVIC ने रीहैब परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड में किया। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की। दिसंबर 2022 में केंद्रीय जल आयोग का जो नया अध्यक्ष बने हैं वो हैं J चंद्रशेखर अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है त्रिपुरा के सबरूम में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का जो शिलान्यास हुआ है वो त्रिपुरा के सबरूम में। G5 जो नेटवर्क सेवा है इसमें हर जगह फैल गई है और इसका जो पहला राज्य बनता है जो पूरा सेवा को मिलते हैं वो है गुजरात। देन पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। साक्षर पंचायत के बारे में बात करें तो केरल पुल्लमपारा को है। हाल में ही किस राज्य ने देश के पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की? उसका नाम है तेलंगाना। वायुसेना में पहले LCS लाइक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है प्रचंड। देन भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया पंकज त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में G20 SCO संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन सब का भारत अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। 3 हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू हो रहा है, दिल्ली, बनारस, बेंगलोर। डिजी यात्रा मोबाइल के थ्रू आप यूज़ करेंगे। देन ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया? इक्षत पोत। GI टैग का वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया गया, बीकानेरी भुजिया। एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस के नाम पे मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत शुरू की गई? नई चेतना पहल बदलाव की। शुभ मंगलम पंच महाभूत सम्मेलन ये उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ। राजीव कुमार जो कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया कौन से देश में? नेपाल में। एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरुआत करने की घोषणा ब्रिटेन ने हुई है। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की।
ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुष मंत्रालय ने बोला है कि आयुर्वेद अकादमी बनेगी। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी में। अमेरिका में महात्मा गांधी को पहला समर्पित संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसे 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया। अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई। वर्ष 2023 की बात करें तो उसमें भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? यह है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? यह है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? पहली इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रेसिंग कार, आईआईटी मद्रास। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश के भागे चीनी कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है? तो ये है बांग्लादेश के चिन कुकी समुदाय, ये जो आए हैं मिजोरम में आए हैं। हाइब्रिड मोड पर बात करें तो नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वें विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक कार्यक्रम में 4 वर्षीय का प्रोग्राम रखा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6वीं रिपोर्ट के अनुसार बात किया जाए तो वर्ष 2050 तक लगभग महाराष्ट्र सागर में डूब जाने का अनुमान लगा सकते हैं। नवंबर 2022 में बात करें तो भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? यह है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। दानों में हथियारों का बैन, पंजाब सरकार। पसोको ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के नाम से अब चेंज हो गया है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब इसका नाम हो गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इसका विषय होगा डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस की थीम है विजन 2023। स्पाइसेस क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, आई फॉर इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। 13 अक्टूबर में हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी ऊना जिले के हटोली में। यूएनडीपी COP27 के बारे में बात करें जो कि मिस्र में हुआ था, उसका शुरुआत हुआ इन अवर लाइफ टाइम। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। नेक्स्ट, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए नो मनी फॉर टेरर का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, मेघालय में है ये मैमलू। अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया किसको? INS अजय को। हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल में ही हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा। दिन झारखंड ने आरक्षण को 77% तक बढ़ा दिया है। भारत सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया गया। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल में ही राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में की गई। 2 फिंगर टेस्ट के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। देन महिला अनुकूल पर्यटन के बारे में बात करें तो केरल टॉप पे है। चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अमृता नंदमयी देवी को। दूसरे आदर्श वेद विद्यालय की शुरुआत हुई है पुरी उड़ीसा में और पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में है। 14 नवंबर 2022 को 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 8वीं रैंक मिली है। 7वें आयुर्वेद के थीम में हर दिन हर घर आयुर्वेद 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसरो ने अपने किस संचार उपग्रहण का सफल प्रक्षेपण किया है 23 अक्टूबर को? LMV-3M2। भारत व 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल में ही केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है वो है तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। तराई हाथी रिजर्व ये 33वां हाथी रिजर्व है जिसे यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है गुजरात।
सो ये एक पार्ट है, अगला पार्ट अभी और चलेगा, इसकी सीरीज़ थोड़ी थोड़ी चलेगी धीरे धीरे। सो आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।